हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल यूजी 2.0 में। मैं उज्ज्वल आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएसटी का। आइए चालू करते हैं। तो अपना पहला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? आप सभी जानते हैं कि गैरिबाल्डी क्या था। तो आप सभी जानते हैं कि गैरिबाल्डी क्या था? पेशे से तो नाविक था। क्या था? नाविक था। देखिए ऑप्शन 4 रहते हैं एग्जाम में, यहाँ पे अभी ऑप्शन 4 है। इसे एक में सिपाही है, बी में आप 2 में किसान है, सी में आपका जमींदार है और 4 में क्या है? नाविक है। तो ऑप्शन चेंज हो सकते हैं लेकिन आंसर कभी चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा, आंसर है आपका नाविक। नाविक गैरिबाल्डी क्या था? तो नाविक था। के पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। इसको याद रखिएगा। अपना अगला प्रश्न जो है, हंगरी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ पे है? यहाँ भी आपके ऑप्शन 4 है। प्रासा है ए में, बी में वियना है, सी में आपका नेपल्स है और 4 में आपका बुडपेस्ट। बुडपेस्ट। तो याद रखिएगा, जो अपना ये हंगरी है, हंगरी, हंगरी का जो राजधानी है, कैपिटल है आपका बुडपेस्ट है। कहाँ पे है? बुडपेस्ट। बुडपेस्ट। इसको याद रखिएगा, कहाँ पे है? बुडपेस्ट है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बुडपेस्ट। इसको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जर्मन राइन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो याद रखिएगा, जो निर्माण किया है यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रांस में। फ्रांस में किस राजवंश, फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया? वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, बुर्बो राजवंश का किया गया था। फिर से बोलते रहे हैं, फ्रांस में किस राजवंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया? याद रखिएगा, बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश। याद रखिएगा, यहाँ पे है बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे है हिंद चीन। हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो याद रखिएगा, पुर्तगाल था। पुर्तगाल था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो पुर्तगाल था। पुर्तगाल। कभी पूछ लेगा कि कब आया था, पुर्तगाली कब आया था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे 1498 में आया था। कौन आया था? तो वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रक्त एवं लौह। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह का नीति, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका विस्मार्क। कौन हो जाएगा? विस्मार्क। 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 याद रखिएगा। अपना अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए में है क्रीमिया के युद्ध, बी में है सेडवा का युद्ध, सी में है प्रासा डेनमार्क का युद्ध, डी में है सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध। तो अपना जो राइट आंसर होगा, सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप के स्थापक कौन था? यंग यूरोप के स्थापक कौन था? ऑप्शन ए में है मेजिनी, बी में है गैरिबाल्डी, सी में है विक्टर एमेनुएल, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा मेजिनी। मेजिनी। यंग यूरोप के स्थापक कौन था? तो मेजिनी। मेजिनी। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में है तुर्की, बी में है इटली, सी में है इंग्लैंड, डी में है फ्रांस। तो याद रखिएगा, अपना राइट आंसर होगा तुर्की। यूरोप का मरीज कौन है? तुर्की है। यूरोप का मरीज कौन है? तुर्की है।
अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1815, बी में है 1818, सी में है 1820, डी में है 1848। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1815। तो याद रखिएगा जो वियना कांग्रेस है, वियना सम्मेलन है, कब हुआ है? 1815 में हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? याद रखिएगा 1871 में। कब हुआ है? 1871 में। 1871 में।